दोस्तों, आधुनिक युद्ध का एक ही उसूल है, जो पहले देखेगा वो पहले मारेगा और जो पहले मारेगा वही जिंदा बचेगा। अब तक हम जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों की बात करते थे, हम परमाणु बमों की बात करते थे, लेकिन इस वक्त आसमान में एक ऐसी बिसात बिछाई जा रही है जिसने हमारे पड़ोसियों की नींद हराम कर दी है। भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में अब एक ऐसी अदृश्य शक्ति को शामिल करने जा रही है जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े फाइटर पायलट्स के हाथ कांपने लगते हैं। ये कोई साधारण मिसाइल नहीं है और न ही यह कोई डिफेंस सिस्टम है। ये हवा में उड़ता हुआ एक ऐसा काल है जिसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। जब ये अपने लॉन्चर से निकलता है तो इसकी रफ्तार इतनी होती है कि पलक झपकने से पहले ये कई किलोमीटर का सफर तय कर लेता है। हवा में ही दुश्मन की मौत का फरमान लिखने आ रहा है वो अदृश्य शिकारी, जिसे रडार पर देखने से पहले ही दुश्मन का हो जाएगा खेल खत्म। चीन पाक के J-20 और F-16 का घमंड, हवा में ही राख। भारत खरीदने जा रहा 300 ऐसे हवाई बाहुबली जो आवाज से भागते हैं 6 गुना तेज। सीमा के उस पार उड़ेगा दुश्मन का विमान और इधर भारतीय सीमा के अंदर से ही दब जाएगा वो ट्रिगर जो 400 किलोमीटर दूर मचाएगा तबाही। अवैक्स किलर के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर इस हथियार को देख अमेरिका और नाटो देशों के भी छूट गए पसीने। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में, जब दुश्मन का जहाज अपनी सीमा के अंदर सुरक्षित उड़ रहा हो, उसे लग रहा हो कि भारतीय विमान तो अभी बहुत दूर हैं, रडार पर कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन तभी अचानक कहीं से मौत का एक साया आता है और एक जोरदार धमाके के साथ उसका जहाज आग के गोले में बदल जाता है। न कोई चेतावनी, न कोई मौका। भारत रूस के साथ एक ऐसी गुप्त और बड़ी डील करने जा रहा है जो हवा से हवा में मार करने की क्षमता की पूरी परिभाषा ही बदल देगा। ये डील सिर्फ हथियारों की खरीद नहीं है, बल्कि ये हिंद महासागर से लेकर हिमालय की चोटियों तक भारत का एक ऐसा नो एंट्री बोर्ड है जिसे पार करने की जरूरत अब चीन या पाकिस्तान तो क्या, दुनिया की कोई भी सुपर पावर नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, सवाल है कि आखिर क्या है वो चीज जो हमारे सुखोई विमानों को सुपर वेपन में बदलने वाली है, और क्यों इस खबर के बाहर आते ही रावलपिंडी और बीजिंग में इमरजेंसी मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब सस्पेंस खत्म करते हैं और उस ब्रह्मास्त्र का नाम बताते हैं जो भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रूस की सबसे घातक, सबसे खतरनाक और दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली हवा से हवा में मिसाइल R-37M की। जी हाँ, जी न्यूज और अन्य रक्षा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भारतीय वायुसेना रूस से ऐसी 300 मिसाइलें खरीदने की तैयारी कर रही है। इसे सिर्फ एक मिसाइल कहना इसकी तौहीन होगी। यह आसमान का वो स्नाइपर है जो छिपकर वार करता है और जिसका निशाना कभी चूकता नहीं है। R-37M, जिसे नाटो देश A-13 एक्स हेड के नाम से बुलाते हैं और डरते हैं, उसे खास तौर पर लंबी दूरी के टारगेट्स को नेस्तनाबूद करने के लिए बनाया गया है। अब तक हम और आप मेटियोनर मिसाइल की बात करते थे जो राफेल में लगी है, जिसकी रेंज लगभग 150 से 200 किलोमीटर है, लेकिन R-37M का खेल ही अलग लेवल का है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक बताई जाती है। 400 किलोमीटर, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमारा फाइटर जेट दिल्ली के ऊपर उड़ रहा है तो वो लाहौर के भी आगे उड़ रहे किसी दुश्मन जहाज को यहीं से लॉक करके गिरा सकता है। हमें बॉर्डर पार करने की जरूरत ही नहीं, हमें रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं। हम अपने घर में बैठकर दुश्मन के घर का चिराग बुझा सकते हैं। यह डील भारत की वायु शक्ति में एक ऐसा क्वांटम जंप है जो 2025 के बाद के किसी भी हवाई युद्ध का नतीजा युद्ध शुरू होने से पहले ही तय कर देगा। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत, जो इसे चीन और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनाती है, वो है इसका अवैक्स किलर होना। अब आप पूछेंगे कि ये अवैक्स क्या होता है? दोस्तों, अवैक्स एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम वो बड़े विमान होते हैं जिनके ऊपर एक बड़ी सी रडार की तश्तरी लगी होती है। ये विमान आसमान में उड़ते हुए कमांड सेंटर होते हैं। ये दुश्मन की आंखें होते हैं। ये सैकड़ों किलोमीटर दूर से देख लेते हैं कि भारतीय विमान कहां से आ रहे हैं और अपने फाइटर जेट्स को गाइड करते हैं। आधुनिक युद्ध में अगर आपने दुश्मन की आंखें फोड़ दी तो वो अंधा हो जाएगा और अंधे दुश्मन को मारना बच्चों का खेल है। पाकिस्तान के पास साब एरियाई और चीन के पास KJ-500 जैसे अवैक्स विमान हैं। युद्ध के समय ये विमान बॉर्डर से दूर सुरक्षित इलाके में उड़ते हैं ताकि कोई भारतीय जेट उन तक पहुंच न सके।
लेकिन R-37M के आने से उनकी यह सुरक्षा खत्म हो जाएगी। 400 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि हमारा सुखोई 30M के आई अपनी सीमा में रहते हुए ही एक R-37M दागेगा, जो मैक 6 यानी आवाज से 6 गुना तेज रफ्तार से हाइपरसोनिक स्पीड जाकर उस अवैक्स विमान को हवा में ही उड़ा देगा। जैसे ही दुश्मन का अवैक्स गिरेगा, उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम पंगु हो जाएगा। उनके फाइटर जेट्स को पता ही नहीं चलेगा कि जाना कहां है और करना क्या है। यही वजह है कि इस मिसाइल को हवा का यमराज कहा जाता है। हमें थोड़ा पीछे मुड़कर इतिहास को देखना होगा ताकि हम इस डील की अहमियत समझ सकें। 2019 में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया था, तो एक डॉग फाइट हुई थी। उस समय हमारे MiG-21 बाइसन और सुखोई 30 का सामना पाकिस्तान के F-16 से हुआ था। पाकिस्तान के पास अमेरिका की दी हुई AIM-120 AMR AAM मिसाइलें थीं, जिनकी रेंज हमारी उस समय की मिसाइलों से थोड़ी ज्यादा थी। इसी वजह से पाकिस्तान के विमान दूर से फायर करके भाग गए थे और हमें उन्हें खदेड़ने के लिए जोखिम उठाना पड़ा था। उस दिन भारतीय वायुसेना ने कसम खाई थी कि आज के बाद रेंज के मामले में हम कभी पीछे नहीं रहेंगे, और आज 2025 में R-37M की खरीद उसी कसम को पूरा करना है। पाकिस्तान की अमराम मिसाइल की रेंज 100 से 120 किलोमीटर के आसपास है। चीन की सबसे आधुनिक PL-15 मिसाइल की रेंज 200 से 300 किलोमीटर का दावा करती है, लेकिन R-37M की 400 किलोमीटर की रेंज के सामने ये सब बौने नजर आते हैं। ये भारत को फर्स्ट लुक फर्स्ट किल, पहले देखो पहले मारो का एडवांटेज देता है। अब दुश्मन को यह सोचने का वक्त नहीं मिलेगा कि डॉग फाइट कैसे करनी है, क्योंकि डॉग फाइट की नौबत ही नहीं आएगी। डॉग फाइट तब होती है जब दो पहलवान अखाड़े में पास आते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्नाइपर राइफल है तो आप दूर से ही खेल खत्म कर देंगे। अब सवाल आता है कि इन भारी भरकम मिसाइलों को ले कौन जाएगा? इसका जवाब है हमारा भरोसेमंद और ताकतवर सुखोई 30M के आई। यह मिसाइल काफी भारी और बड़ी है और इसे ले जाने के लिए एक बाहुबली विमान की ही जरूरत है। राफेल या तेजस जैसे हल्के विमान शायद इसे उस क्षमता के साथ कैरी न कर पाएं, लेकिन सुखोई तो बना ही ऐसे मिशनों के लिए है। भारत अपने सुखोई बेड़े को सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत अपग्रेड कर रहा है। उसमें नए रडार, नए एवियोनिक्स और नए इंजन लगाए जा रहे हैं, और अब उसमें R-37M का जुड़ना मतलब सोने पे सुहागा। रिपोर्ट के मुताबिक एक सुखोई विमान ऐसी 4 से 6 मिसाइलें लेकर उड़ सकता है। कल्पना कीजिए, अगर हवा में हमारे 4 सुखोई भी हों तो हमारे पास 24 ऐसी मिसाइलें होंगी जो 400 किलोमीटर के दायरे में किसी भी उड़ती हुई चीज को गिरा सकती हैं। यह एक तरह का एरियल डिनायल है, मतलब हम हवा में एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देंगे। सुखोई 30 का अपना रडार जो अपग्रेड हो रहा है और R-37M का अपना एक्टिव रडार सीकर मिलकर एक घातक जोड़ी बनाते हैं। इस मिसाइल की एक खूबी यह भी है कि यह फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ तकनीक पर काम करती है। एक बार पायलट ने टारगेट लॉक किया और बटन दबाया, उसके बाद मिसाइल का अपना दिमाग सीकर चालू हो जाता है। पायलट अपना विमान मोड़कर वापस आ सकता है, जबकि मिसाइल खुद ब खुद दुश्मन का पीछा करती रहेगी। चाहे दुश्मन कितनी भी कलाबाजियां खाएं, चाहे वो फ्लेयर्स छोड़े, ये मिसाइल उसका पीछा नहीं छोड़ती। इस मिसाइल की एक और बात जो इसे बेजोड़ बनाती है वो है इसकी रफ्तार, मैक 6 यानी लगभग 7400 किलोमीटर प्रति घंटा। आज की दुनिया में बहुत कम ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो इस रफ्तार से भागने वाली मिसाइल से बच सकें। जब कोई मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से आती है तो दुश्मन के पास प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ सेकंड्स का भी वक्त नहीं होता। आमतौर पर जब कोई मिसाइल फायर होती है तो दुश्मन के विमान में एक अलार्म बजता है, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम। लेकिन R-37M इतनी तेज है कि जब तक अलार्म बजेगा और पायलट कुछ सोचेगा, तब तक बूम, खेल खत्म। यह गतिज ऊर्जा का ऐसा इस्तेमाल करती है कि टकराते वक्त इसका असर किसी उल्कापिंड के गिरने जैसा होता है। यह सिर्फ विमान को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि उसके पर खच्चे उड़ा देती है। अब जरा इस डील के कूटनीतिक और रणनीतिक पहलू को समझते हैं। चीन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर लगातार अपनी हवाई ताकत बढ़ा रहा है। उसने अपने J-20 स्टील्थ फाइटर्स को होटन और ल्हासा जैसे एयरबेस पर तैनात किया है। चीन को लगता है कि उसकी PL-15 मिसाइल उसे बढ़त दिलाएगी, लेकिन भारत ने रूस से R-37M खरीदकर चीन की इस गलत फहमी को दूर कर दिया है। पहाड़ी इलाकों में जहां रडार कभी-कभी ठीक से काम नहीं करते, पहाड़ों की ओट के कारण
वहां लंबी दूरी की मिसाइलें बहुत काम आती हैं। अगर चीनी विमान तिब्बत के पठार के ऊपर से टेक ऑफ करते हैं तो हमारा सुखोई भारतीय सीमा के अंदर से ही उन्हें टारगेट कर सकता है। ये चीन की आक्रामकता को रोकने का सबसे बड़ा उपाय है। इसके अलावा ये डील यह भी दिखाती है कि तमाम पश्चिमी दबावों के बावजूद भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए रूस के साथ खड़ा है। अमेरिका चाहता था कि भारत रूसी हथियार न खरीदे, लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। जब बात देश की सुरक्षा की हो तो हम वही खरीदेंगे जो बेस्ट है, चाहे वो रूस से मिले या अमेरिका से। और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के मामले में रूसी तकनीक का लोहा आज भी पूरी दुनिया मानती है। रूस ने यह मिसाइल अपने खुद के Su-57 और MiG-31 विमानों के लिए बनाई थी, लेकिन भारत को देकर उन्होंने साबित कर दिया है कि वो भारत को अपना सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानते हैं। 300 मिसाइलों का ऑर्डर कोई छोटा ऑर्डर नहीं है। ये बताता है कि भारतीय वायुसेना इसे अपने मुख्य हथियार के रूप में देख रही है। पश्चिमी मिसाइलें बहुत महंगी होती हैं। एक मीटियोर मिसाइल की कीमत करोड़ों में होती है। रूसी मिसाइलें लागत के हिसाब से बहुत किफायती होती हैं, यानी हम कम पैसे में ज्यादा फायर पावर हासिल कर रहे हैं। युद्ध लंबा चलने पर हथियारों की संख्या बहुत मायने रखती है। यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को सिखा दिया है कि आपके पास हथियारों का भंडार भरा होना चाहिए। 300 R-37M मिसाइलें होने का मतलब है कि हम एक लंबे और बड़े हवाई युद्ध के लिए तैयार हैं। अगर कल को टू फ्रंट वॉर, 2 मोर्चों पर युद्ध भी होता है, तो हमारे पास दुश्मन के हर एक विमान के लिए एक मिसाइल तैयार होगी।